बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हूँ, मटन वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मटन वेजिटेबल पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ इसको खुद घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर मैंने मटन लिया है 2 किलो। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको मैंने फ्रोज़न कर लिया था। प्याज हमें चाहिए होगा एक अदद, बड़े साइज़ का एक अदद मैंने प्याज लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। पानी हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 लीटर के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारी अच्छी तरह यखनी भी तैयार हो सके और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारी यखनी और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। आफ्टर 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। तो ये देख लें हमारा गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है और हमारी यखनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपके गोश्त में थोड़ी सी कसर हो तो आप इसको दोबारा 5 से 8 मिनट दोबारा रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचका ले लीजिए और इसके अंदर आयल हमें चाहिए होगा 1 कप के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब आयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 500 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आयल के साथ आपने इन प्याज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह फ्राई हो सकें। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, इससे हमारे प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर कर बस यहाँ तक आपने इसको फ्राई करना है कि हमारे प्याज़ों के ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। ये देख लें हमारे प्याज बिल्कुल लाइट गोल्डन से कलर के आ गए हैं। बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना था, ज़्यादा इसको तेज़ डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से देख के आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी घर में खुद तैयार कर सकते हैं। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। ऐड बॉयल, इसके अंदर आपने जो बॉयल किया हुआ गोश्त था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर कर आपने 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। गरम मसाला में चाहिए होगा साबुत 4 टेबल स्पून, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। गरम मसाले की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी को मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से देखकर आप इसको घर में खुद तैयार कर सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इन सब को अपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। अगर ये देख लें आपका इसमें पानी थोड़ा सा कम हो तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छी तरह ये हमारे मसाले भी फ्राई हो सकें। बस आपने 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि हमारा मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर पेस्ट हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। इसको मैंने इसका पेस्ट मैंने घर में ही तैयार कर लिया था, इसको ग्राइंडर में डालकर मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। पुलाव मसाला में चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये भी पुलाव मसाला आपने इसके अंदर ऐड करके 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि पुलाव मसाले का भी कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके।
बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब इसका ऑयल आपने आना शुरू हो जाए, यानी कि सेपरेट होना शुरू हो जाए, तो फिर इसके अंदर आपने मटर मैंने लिए हैं 250 ग्राम, ये फ्रोज़न मटर है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि मसाले के साथ हमारे मटर भी अच्छी तरह मिक्स हो सकें। दो से 5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि मटरों का भी कच्चापन दूर हो सके। गाजर हमें चाहिए होगी 250 ग्राम, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। ये जो वेजिटेबल मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। मटर थोड़े सारे हार्ड होते हैं, इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम लेगा। गाजर उसके बाद आपने ऐड करनी है। इसको भी 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है ताकि गाजर का भी कच्चापन दूर हो जाए और इसका क्रंचपन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ये नरम थोड़ा सा ही हो जाए। फिर आलू हमें चाहिए होंगे 500 ग्राम, इसको भी अच्छी तरह मैंने वॉश करके पील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेने हैं। प्याज हमें चाहिए होगा एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लेकर मैंने उसको चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मटन यखनी हमें चाहिए होगी 6 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर दें। जितने आपके चावल हैं उसी हिसाब से आपने इसके अंदर मटन यखनी ऐड करनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सकें। कड़ी पत्ता में चाहिए होगा 2 से 3 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना ताकि अच्छी तरह इसके अंदर 1 से 2 जोश आ जाएं। फिर इसका कवर आपने ओपन कर लेना है। ये देख लें इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। शिमला मिर्च में चाहिए होगी 250 ग्राम, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। आलू बुखारा में चाहिए होगा 5 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बंद गोभी हमें चाहिए होगी 250 ग्राम, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर चावल मैंने लिए हैं 3 किलो और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया हुआ था, पानी मैंने निकाल के वो चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। सफ़ेद सिरका हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे चावल खिले खिले आएंगे और दाना दाना अलग अलग होगा। बस अच्छी तरह फिर आपने इसको एक दफ़ा नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम सब्जियाँ और चावल अच्छी तरह मिक्स हो सकें। सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए होगी 5 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे इसका जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की आती है। बस बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और इसकी जो मटन यखनी हमने इसके अंदर ऐड की थी उसको आपने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। यहाँ तक आपने इसको ड्राई करना है कि इसके अंदर बस तकरीबन हाफ से क्वार्टर का गिलास के करीब इसकी यखनी बाकी रह जाए। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है, यानी दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारे चावलों को दम आ सके। 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। तो ये देख लें हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अच्छी तरह आपने नरम हाथ के साथ इसको मिक्स करना है ताकि हमारे चावल टूटने ना पाए। मटन वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बस बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है।
तो ये देख लें हमारे मटन वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, जायका खुशबू बहुत ही कमाल की है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।